जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा आपको आपकी प्यारी सी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है कि तेरे घर वाले तो मेरे को शुक्राने करते नहीं हैं, तो तेरी ये सेवा लगा दी है कि तुझे ही उनके शुक्राने करने हैं। ये मेरे को गुरुपा ने मैसेज दिया था, तो उसके लिए गुरुपा मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग हुआ है, शुक्राना सत्संग हुआ है जो मेरे भैया के लिए हुआ है। मेरे भैया मानता तो नहीं है, लेकिन चलिए मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे परिवार में गुरुपा से सबसे करीब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ, और फिर उसके बाद मम्मा है, और फिर पापा, और फिर भैया हैं। तो क्या हुआ कि भैया तो है कि नहीं है अभी मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उसके बिहेवियर में अभी ऐसा चेंज नहीं आया है। मतलब थोड़ा अग्रेशन, ये सब चीजें अभी उसका भांडा उतनी क्लियर नहीं हुआ है। तो ठीक है, गुरुपा ने कहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो वक्त आएगा, जो समय आएगा, तो उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना है कि आप एक फैमिली के मेंबर को पकड़ के आप सभी को ब्लेस करते हैं। तो यही ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी है, मेरे घर पर मम्मी पापा को दी है। तो क्या हुआ संगत जी कि पापा की तबीयत मेरी जनवरी से बहुत खराब थी। उन्हें सडन डायलिसिस पे आना पड़ा, और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं नहीं जानती। मेरे पापा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ऐब नहीं है जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना, इस तरीके की पान वगैरह खाना, कुछ भी नहीं खाते मेरे पापा। और हमेशा से वो पंक्चुअल रहे हर चीज के प्रति। घर का ही खाना खाते, कभी बाहर का भी नहीं खाते, अवॉइड करते। लेकिन फिर भी उनके इस तरीके से सडन प्रॉब्लम क्या आई, क्या नहीं आई, क्या नेगेटिविटी थी, क्या उनके कर्मास थे जिसके ये हमें रिजल्ट मिले। तो जो भी था वो डायलिसिस पे पापा आ गए। बट गुरुजी की कृपा है कि गुरु पापा अभी फिर भी ठीक है, हालांकि डायलिसिस चल रहा है। बस यही अरदास है कि पापा के साथ गुरुपा हमेशा रहे और उन्हें हाथ पकड़ के ले जाएं डायलिसिस करवाने, और घर ले आए सुरक्षित। तो अभी ये चल रहा था। तो मेरे भैया बहुत परेशान था बीच में। मतलब एक्चुअली क्या था कि पापा टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे थे अपना। वो मॉर्निंग का सुबह 4 बजे का उनका था, मतलब 5 की शिफ्ट थी, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक की शिफ्ट थी उनकी डायलिसिस करवाने की। तो यही था कि सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, फिर भैया को जाना पड़ता था उनके लिए। तो उसके लिए बहुत हैक्टिक हो गया था। और संगत जी मम्मा की जॉब है, तो इसलिए वो वहां जा नहीं पाई। और मतलब बीच बीच में तो हम लोग गए थे, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं था। मेरा कॉलेज रहता था, तो भैया ही देख रहा था सब कुछ। और ये मतलब
इतना टिपिकल हो गया था उसके लिए संभाल पाना, घर आके खाना बनाना, ये सब चीज़ें बहुत हार्ड एंड फास्ट हो गई थी। लाइफ बहुत चेंज हो गई थी अभी, हो गई है एक्चुअली, चल भी रहा है ये। तो भैया बीच में इतना अग्रेसिव हो गया था, बहुत अग्रेसिव, और वो ये नहीं सोचता था कि पेरेंट्स को क्या फील हो रहा है, मैं वर्डिंग्स कैसे यूज कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इनको हर्ट तो नहीं हो रहा। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है, ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम उसको अपने भावों में चेंज लेके आ जाए ना, कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारे कर्म कट रहे हैं, तो हमें वो सच में कभी भी इतना टिपिकल नहीं लगेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें किसी भी काम को करने के लिए। और वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो बच्चे जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये मैं मानती हूँ और ये मैं महसूस भी करती हूँ। तो बस भैया रोज जब भी मम्मा से बात कर रहा था तो बहुत गुस्सा हो रहा था, और मम्मा भी बहुत परेशान हो रही थी कि मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि वो बोल रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग तो चले गए एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें उसने बोली, बहुत क्या बताऊँ मैं संगत जी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें बोल गया वो गुस्से में। लेकिन फिर ये था कि उसने बोला कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तो फिर मम्मा ने बोला कि अगर तू नहीं कर सकता है तो तू इनसे अलग हो जा, सिंपल सी बात है। अगर तुझे अपनी जॉब करनी है, और कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ये चेंज कर लेंगे अपना टाइम, या कुछ इस तरीके से बातें होने लग गई फिर उनकी। और मैं सोचती थी कि मतलब हम जो कर नहीं सकता, जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। हम हालांकि अपने पापा को बहुत बार बोला कि आप यहीं आके करवा लीजिए, बट यही है, सबकी अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अपनी अपनी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हें यहाँ आने में दिक्कत है। वो कहते हैं कि यहाँ उतना प्रॉपर तरीके से सही इलाज नहीं मिल पाता जितना दिल्ली में अवेलेबल है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गई। तो बीच में उसने कहा कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, सिंपल एज इट इज़। फिर उसको एक कोर्स भी करना था। तो बाद में जब वो बार बार मम्मा को बोलने लगा तो उन्हें भी लगा कि अगर ऐसा ही प्रॉब्लम आ रही है तो तू अपनी जॉब कर ले और पापा को छोड़ दे, दूर चला जा उनसे, आराम से अपनी जॉब कर, लेकिन बार बार इस तरीके से मत बोल कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये खाना बनाना एंड ऑल, ये सारी चीजें जितना लड़कियों को आता है उतना ही लड़कों को भी आना चाहिए। लाइफ चलाने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा वो उसको समझा रही थी, सिखा रही थी, बट वो बार बार यही बोल रहा था मैं नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ रहा है। बल्कि पापा ने बताया कि सुबह और बस उठने का ही रहता है, बाकी दिन में तो मैं खुद ही करता हूँ, रात को ये मेरे लिए कुछ बना देता है, ऐसे कुछ बोला उन्होंने, बाकी दाल वगैरह सब मैं ही करता हूँ, ऐसे कुछ बोला। और अब वही है संगत जी कि पापा भी कुछ चीजें मानते नहीं है, मतलब अब क्या ही बोले। अब खैर आगे बढ़ती हूँ। तो हुआ ये कि उसने बोला कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, और ये बात बार बार आ रही थी। तो मैंने कहा उसे जो सही लग रहा है उसे करने दो। पापा ने मुझे बोला कि नहीं, तू उसे समझा कि नहीं, मत कर, जॉब मत छोड़। मैंने कहा देखो, उसे करने दो, वो जो कर रहा है ना उसे करने दो, उसकी लाइफ है। अगर वो गिर भी जाएगा तो हम अभी उठाने के लिए उसे हैं, अगर वो गलती भी कर देता है तो एटलीस्ट हम उसके पीछे हैं, उसे करने दो। मैंने उसको पापा को समझाया, और मैंने भैया से बात नहीं करी इस बारे में, कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना आप करता है जो करता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने अपना रिजाइन दे दिया, वहाँ पे लेटर वगैरह दे दिया। फिर जितना टाइम पीरियड बचा था तो उसने जॉब वॉब करी वहाँ पे। और तो वहाँ से ऑफिस के लोगों ने उसे बोला, प्राइवेट जॉब में ऑफिस वालों ने उन्हें बोला कि आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको ऑफ करा देंगे अगर 3 दिन का डायलिसिस होता है तो वो नहीं माना। उसने कहा मुझे करना ही नहीं है। एक्चुअली वहां ये बात थी ऑफिस की कि उनका स्टाफ धीरे धीरे छांट रहे होंगे, छटनी करते हैं जैसे, तो जब छटनी करते हैं तो ओवरलोड हो जाता है जॉब का, मतलब ज्यादा काम हो जाता है, तो लोग कम हो जाते हैं, तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक वो रीजन भी था कि वो जॉब छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो घर पर जब भी बोल रहा था वो यही बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। और ये बात मुझे भी बहुत अजीब लग रही थी कि पापा के लिए ऐसा बोल रहा है बार बार। क्योंकि संगत जी, जिस परवरिश में मेरा भाई पढ़ा है, मतलब बड़ा हुआ है, तो मेरे पापा ने उसके लिए सब कुछ किया है। मतलब मामा की जॉब की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने सब कुछ करा है उसके लिए। एक माँ जिस तरीके से उठ के खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए, मेरे पापा ने सब कुछ करा है, सब कुछ। लेकिन वो इस चीज को सब कुछ भूलता जा रहा था, नेग्लेक्ट करता जा रहा था। और एक जिस यूथ तरीके से, मतलब यूथ में आने के बाद मेरे पापा ने किया, उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, स्कूल जाना लाना,
कितनी बार उसकी तबीयत खराब हुई, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल कराया। और आज जिस तरीके से वो ऐसे बोला है, और वो एक ही बेटा है और एक मैं हूँ, तो वो एक जो फील पापा को आता है वो बहुत हर्टफुल होता है कि एक पेरेंट से उसका बच्चा इस तरीके से बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ पूरी खराब हो रही है। और अभी एक्चुअली उसकी शादी नहीं हुई है, एक ये रीज़न भी होगा आई थिंक फ्रस्ट्रेशन का। तो बहुत कुछ बोलने लगा वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहो आप, क्योंकि मैं जब से गुरुजी से अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गई हूँ, मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया है। मुझे लगता है जो हो रहा है सब गुरुजी करवा रहे हैं, इसलिए मैंने भैया को बिल्कुल नहीं समझाया। और जब एंड होने लग गया मंथ का, तो उसके जो ऑफिस से जो आंसर आया, उन्होंने कहा कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं 3 दिन का। और संगत जी उसका सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, और बाकी कितने दिन बचे, मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन बचते हैं, और 5 दिन में भी 3 दिन छुट्टी हो गई। तो सिर्फ उसको 2 दिन ऑफिस जाना था, ट्यूसडे को और थर्सडे को। हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन जाना था। तो वो 2 दिन के लिए भी वो बार बार यही मतलब अकड़ने लगा। नहीं तो अगर देखा जाए संगत जी, किसी भी प्राइवेट जॉब में कोई आपका, सबसे पहली बात, कोई इतना नहीं हैंडल कर पाता है। वो लोग अगर फायर करना हो तो वैसे ही फायर कर देते हैं। तो उसके बाद उसकी जॉब, वो जो गुरुजी ने ब्लेस कर दी है उसे, उसको 2 दिन की छुट्टी दे दी है, और नहीं सॉरी 3 दिन की छुट्टी दे दी है, और 2 ही दिन ऑफिस जाना है करके बोला है। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि मतलब मैंने मतलब ऐसी मम्मा को बोला, ऐसे गुरुजी ने इसकी जॉब को रोक लिया है, देखा तुमने। तो मैं ऐसी मम्मा से बोल रही थी, लेकिन वो है कि वो अभी इन सब चीजों को मानता नहीं है, ना एक्सेप्ट करता है। वो सोचता है जो कर रहे हैं वो ही कर रहा है, हमारे ऊपर किसी की कोई ब्लेसिंग वगैरह नहीं होती है। पर ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो माने या ना माने, वो अभी इतना नहीं जुड़ा है गुरुजी से। तो मैं गुरुपाल, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे भाई को जॉब ब्लेस करके रखी है, और जो चीजें लोग फायर करते हैं और इस तरीके से रीजन देने के बाद, एक तरफ से पापा, क्योंकि मम्मा को ये बहुत बुरा लग रहा था कि वो बार बार ब्लेम कर रहा है एक तरीके से, तो मैंने उनको समझाया कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। जो चीजें होती हैं वो हमारी हरकतों की वजह से होती हैं, इसलिए हमें रीजन किसी और को कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और खासकर ऐसे पेशेंट को जो मतलब जो खुद ही डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिनकी हेल्थ इश्यूज वैसे ही ऑलरेडी हैं, आप उन्हें और पैनिक दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो, ये चीजें अच्छी नहीं है कितना समझाने के बावजूद भी। बट गुरुपा ने सुन ली मेरी, और उसको जॉब ब्लेस कर दी है, और कंटिन्यूटी करवा दी है। 2 महीने के लिए उसको टाइम पीरियड दिया है कि तुम ठीक है, सिर्फ 2 ही दिन आना, बाकी तुम वर्क फ्रॉम होम करो। तो अब खैर वो मान गया है। तो गुरुपा, पूरी संगत के सामने, पूरे गुरु परिवार के सामने मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। नहीं मानने के बावजूद भी आपने मेरे भाई को, जो उसकी जॉब ब्लेस करी है और रोक के रखी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया है आपने, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस यूं ही आप सब पर कृपा बना के रखना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। आप जिस तरीके से पूरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बना के रखते हैं, उन पर अपना हाथ रखते हैं, तो मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती कि इम्पॉसिबल हो। और आपने जिस तरीके से उसको बचा लिया है वो कोई और कर ही नहीं सकता गुरुपा। जो नहीं मानने वाला इंसान, जिसके ऊपर भी आपने कृपा बरसाई है, तो सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी, जिनकी गुरु जी से रूह जुड़ी हुई है। हम लोगों की, हमारी सोल, जो जिस तरीके से गुरुपा ने हमारे भांडे को साफ किया है, हमें हर चीज, हर सेवा ब्लेस करी है, तो हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं। मैं गुरुपा बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमेशा मुझे अपने चरण शरण में लगाए रखना, मुझे अब कभी मत भटकाना, कहीं पर भी मत भटकाना गुरुपा। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपने गुरु परिवार के साथ इस दुनिया में पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं मुझे ये साथ ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस आप यूं ही भैया को भी ब्लेस कर देना। मैं सब्र करके बैठी हूँ, आप जब करेंगे वो आप, उसका अपना कॉल है, अपना टाइम है। बट जो आपने किया है वो बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा मेरे माता पिता के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम से कम उन्हें इस चीज का गिल्ट नहीं होगा कि उनकी वजह से उनके बेटे की जॉब चली गई या वो जॉबलेस हो गया।
तो वो गिल्ट से निकालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मुझ जैसी प्यारी बेटी भी उन्हें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो उन्हें हर वक्त हर पल समझाती रहती है, सिखाती रहती है, उन्हें डिप्रेस नहीं होने देती। यही दाद बख्शना कि मैं हमेशा उनके साथ यूं ही बनी रहूं, उन्हें रोज ऐसे ही समझाती रहूं गुरुपा, और उन्हें पॉजिटिविटी देती रहूं। ये दाद बख्शना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुपा आपको भी ब्लेस करे, पूरे परिवार को ब्लेस करे, मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपको आपकी प्यारी सी बेटी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और ढेर सारा प्यार। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था कि वो मेरे घर आने वाले हैं, और वो आए। जैसे कहते हैं कि गुरु का वचन खाली नहीं जाता, तो गुरुपा अपनी हर चीज़, हर एक बात, हर वर्डिंग पूरी करते हैं। और ये मैंने महसूस की है, आज नहीं, आज से पहले कई बार। तो गुरुपा ने कहा था मैं आऊँगा तेरे घर शाम को। तो जब एक बार वो उन्होंने कहा था, तो हमारे यहाँ जो माली अंकल है वो आए थे, तो मैंने उनके लिए पकोड़े और चाय वगैरह बनाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो कॉफ़ी वाली बात आई थी कि कॉफ़ी पीऊँगा मैं। तो जब वो मेरे घर पे, मेरा एक कज़िन है, वो सडन उनका कॉल आया, मैं कॉलेज से घर ही आई थी और उसका सडन कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि वो हिमानी से मिलने आने वाला है। और मैं हैरान कि मतलब मुझसे मिलने आएगा। ऐसा तो होता है ना संगत जी, जैसे बड़े लोग तो मिलने आते हैं कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, ये सब बोलते हैं, बट एग्जैक्टली आपका नाम लेके कोई बोले कि मैं हिमानी दी से मिलने आ रहा हूँ, तो ये बड़ी मतलब पहली बार ही था ऐसा। एक्चुअली बहुत रेयर होता है, इसलिए मेरे को पहला बार लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मुझसे मिलने आएगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो सब रेडी वेडी करा, पूरा घर पूरा सेट करा, और जैसे ही वो आया तो क्या था, उसने कहा दीदी मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि मतलब हम कजिन्स में भी इतना प्यार है, जबकि सब मतलब दूर दूर ही रहते हैं। तो वो आया और उसने जब कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग, दीदी मेरे लिए ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दो, स्ट्रॉन्ग बनाना आप थोड़ी। और मेरी जो दिमाग की घंटियां बजी कि गुरुजी को भी स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होता है सब कुछ। मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई, और उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे पहले ही हिंट दे दी थी कि आप आने वाले हैं। कॉफ़ी का हिंट दिया आपने, उसके लिए हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे जो वाइब आई उस समय संगत जी, वो ना थोड़ा मतलब उसके लेग्स इशू है थोड़े से। तो जैसे ही मतलब मैं इसको कॉफ़ी दे रही थी, तो मेरे अंदर यही भाव था कि गुरुपा आप बनवा रहे हो तो सेवा दे रहे हो, तो इसको भी ब्लेस करना। बस अब बहुत इसने कष्ट झेल लिए हैं, बचपन से उसे एक प्रॉब्लम है, डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर उसे उठने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो मेरे को लगा कि मुझे ये कहना चाहिए, और मैंने गुरुपा से यही कहा उस वक्त कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, इसको ब्लेस करिए गुरुपा। बहुत बहुत कर्ज झेल लिए हैं। अब उसके मम्मी पापा भी मतलब बूढ़े हो गए हैं, और अभी तक मतलब वो ठीक नहीं हुआ है। बस अब कृपा करिए, उसके कर्म काट दीजिए गुरुपा। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि मैंने ये शुक्राने सत्संग में, एक सत्संग हुआ था उसमें सुना था कि जो हमारा गुरु परिवार की जो संगत है, अगर वो अरदास करने बैठ जाए तो गुरु भी मतलब गुरु भी मान जाते हैं, गुरु भी झुक जाते हैं उनकी अरदास पूरी करने के लिए, और गुरु जी हर कृपा कर बरसाते हैं उसे ठीक करने के लिए। तो मेरी यही अरदास है कि वो मही है मेरा छोटा भाई, मेरा कजिन, तो आप सब से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप सब उसके लिए अरदास करें कि मही अब 12th पास आउट हो गया है और बचपन से उसे ये प्रॉब्लम है। आप सब अरदास कीजिए कि मही ठीक हो जाए, मही के पैर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, मही सुरक्षित चले, ठीक चले और अपने माता पिता का सहारा बन सके। तो गुरुपा मैंने कह दिया है, बस अब जितने लोग ये अरदास करेंगे आपने माननी है ये बात और उसे ठीक करना है बाबा। अब बहुत कर्ज झेल लिया उसने अपने बचपन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्राय। हर पल का शुक्राना है गुरु जी का, हर घड़ी का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना है गुरु जी का। मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की, मेरी लाइफ ब्लेस की, मेरे भाई की लाइफ ब्लेस की, हमारे संकट हरे गुरु महाराज ने। शुक्राना है गुरु जी का। शुक्राना है गुरु जी का, स्वादिष्ट भोजन कराया। कल शाम मेरी बहुत अच्छी गई। रात को मेरा ब्रदर आया गिफ्ट लेके मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और रात को जब मैं सोई तो मेरे ड्रीम में मुझे गुरु जी ने अंकल जी के रूप में दर्शन दिए। खुशखबरी के साथ पूरी फैमिली मेरे घर आई और मैं समझ नहीं पाई वो किस लिए आए हैं। और बार बार वो जो लड़का है वो ये कह रहा कि मैं नहीं तो करनी ही है, मैं मना कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि जैसे हमारे एज में डिफरेंस है, इस वजह से मैंने बोला। कर्म भी काटते हैं गुरु महाराज। अब जैसे गुरु जी की मर्जी, क्या कह सकते हैं। गुरु जी तो आए हैं अंकल जी के रूप में मुझसे मिलने ड्रीम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब्र भी देते हैं गुरु जी। और आप कभी भी सत्संग जब सुनाते हैं संगत जी, तो कभी ये ना कहें कि आज ये मेरा पहला सत्संग है, दूसरा सत्संग है, तीसरा सत्संग है। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जब गुरुजी हम पे कृपा करने में गिनती नहीं करते हैं, अनलिमिटेड कृपा हम पर करते हैं, तो हमें शुक्राना गुरुजी जो हम बोलते हैं वो भी हमें गिनना नहीं चाहिए। और दूसरा, हमें सत्संग को भी गिनना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्राय। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने शिव पार्वती माता को नमन किया। गुरुजी अंकल जी के रूप में मिले। मुझे प्रसाद के रूप में उन्होंने गिफ्ट दिए और साथ में मेरे को आशीर्वाद भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं जल प्रसाद ले रही थी, लोटे में होता है, तांबे के लोटे में, तो वहाँ पे ओम के दर्शन मुझे हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं घर आई। घर आकर मैंने अपने घर में मंदिर में दिया जलाया और ज्योत इतनी प्रकाशित, उसने पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। मैं शुक्राना कर कर ही जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ गुरु जी का, और बता कर जाती हूँ कि गुरु जी आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। मैं गुरु जी को हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। शुक्राना है गुरु जी का कि हमें इतने अच्छे त्योहार पे हमें गिफ्ट मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी से बात करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होकर मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। टेलीपैथी के थे गुरु जी, मुझे बता रहे थे कि जो तूने सपना देखा है वो अब तेरा पूरा होने वाला है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे आंगन में। और तुलसी माता को शाम को दिया जलाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको रक्षाबंधन की लख लख बधाइयाँ। मेरी अरदास है गुरु जी से रक्षाबंधन का त्यौहार सबका अच्छा जाए। भाई बहनों के बीच में जो भी मनमुटाव है वो सब खत्म हो। भाई बहन का त्यौहार होता है, इसमें भाई बहनों की रक्षा करते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, हर लम्हे का शुक्राना है। शुक्राना ही शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी से जिनकी भी जो भी दिक्कत है वो सब दूर करें। फाइनेंशियल दिक्कत, जॉब में प्रॉब्लम और सब जो रुकावटें आ रही हैं वो सब ठीक करें, सबकी रक्षा करें।
पूरी फैमिली की रक्षा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबके संकट हरें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास है गुरु जी से, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो उनकी शादी हो जाए, और सब बेटियां अपने घर में खुश रहें। सबको शक्ति भक्ति आशीर्वाद दें गुरु जी। जो पहला जाए पाए जाए उन पर भी गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे घर जरूर आए रक्षाबंधन वाले दिन हम भाई बहनों को आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको हेल्थ ब्लेस करें। मैं वाणी को विश्राम करते हुए मंत्र जाप से आपको नया सत्संग शेयर करते हुए मैं आपसे रूबरू होंगी दोबारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय। गुरु सत्साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय। गुरु सत्साय। गुरु जी हमारे अंग संगी रहते हैं। रात को मैं सत्संग यूट्यूब पे सुनकर सोती हूँ, तो उसमें टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी ने मुझे बताया कि 17, 18, 19 तारीख तेरे लिए बेस्ट है। शुक्राना ही शुक्राना है, और 7 दिन तक तुझे शुक्राना सत्संग करना है। साथ में ये भी बताया कि तुलसी माता जो हमारे घर में विराजमान है, उस पे शाम को दिया जलाना है, आरती करनी है, और तुलसी माता को थोड़ा ही जल दिया करें। उनको थोड़ा सा ही जल चाहिए होता है और ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं फ्रेश होके मंदिर गई। वहाँ पे मैंने शिव पार्वती माता को नमन किया। नमन करके जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे को याद आया कि मेरे को मार्केट से कुछ लेना है, तो मैं मार्केट में गई। मार्केट में जब जा रही थी तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। उसके बाद जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी तो मुझे हमारे सोसाइटी में कार पार्किंग होती है, उसमें 111 की ब्लेसिंग मिली मुझे, स्कूटी पे प्लेट पे, और कार में मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु। शुक्राना है गुरु जी का। मैं फ्रेश होके अपना मैंने मंदिर में दिया जलाया। जोत जलाने के बाद मैं आरती करने के बाद मैं बालकनी में गई। बालकनी में मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब्र देने का शुक्राना गुरु जी। गुस्सा कम करने का शुक्राना गुरु जी। सहनशीलता देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी परेशानियां, दुख दर्द संगत जी आप गुरु जी के ऊपर छोड़ दें। पूरा का पूरा संपन्न सरेंडर कर दें गुरु जी को। देखो फिर गुरु जी आपके जीवन में क्या प्रकाश करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए भी शुक्राना है गुरु जी का। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है। संगत जी कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। पूरी खुशियों के साथ आप रक्षाबंधन मनाएं। तीनों भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार बना रहे, कोई भी ना आए भाई बहनों के बीच में। आप अपना दिन अच्छा बिताएं। शुक्राना है गुरु जी का। खुशियों वाला दिन हो आपका। सब भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी का। रात को मैं ऐसे ही सोच रही थी मैं क्या करूं, तो मेरे हाथ में गुरु जी ने बोला कि मैंने मेहंदी लगा ली। शुक्राना है गुरु जी का। धन धन गुरु जी। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन एक दिन पहले मेहंदी लगा लो तो अच्छा रहता है, कलर अच्छा आता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब्र देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का।
वाणी को विश्राम करते हुए नया सत्संग शेयर करने की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप से नया सत्संग सुनाऊंगी आपको। अभी मैं सत्संग को समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव सहस्त्रनाम, ओम नमः शिवाय गुरु सहस्त्रनाम। अगर सत्संग में मेरे से कोई दिक्कत हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जो भी ये सत्संग शेयर करेगा उनके घर में कल्याण हो, कृपा बरसी रहे गुरु जी की। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। हो सकता है भाई के रूप में हमें आ जाए हमारे पास रक्षाबंधन मनाने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए। शुक्राना ही शुक्राना है, किसी न किसी रूप में गुरु जी हमें आते ही हैं हमें दर्शन देने के लिए। मेरी अरदास है गुरु जी से कि सब भाई बहनों की रक्षा करें। मेरी अरदास है गुरु जी से सब के संकट दूर करें। शुक्राना है गुरु जी का कि हमें बड़े मंदिर बुलाने की सेवा बख्शी है। शुक्राना है गुरु जी का हमें सत्संग करने की सेवा बख्शी है। सत्संग सुनना और करना भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। जो आपने सुना वो आप अगर किसी और को अपने सत्संग से बताते हैं तो उनका भला होता है। अब अगर आप अरदास करते हैं, काफ़ी लोगों के लिए अरदास करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं और जिन्हें आप जानते हैं, तो गुरु जी हमारी अरदास ज़रूर सुनते हैं। तो सर्वदा भला होता है। आप गुरु जी से कुछ भी मत मांगिए, गुरु जी अपने आप ही सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको दे देंगे जो उन्होंने देना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पिछले कुछ समय के साथ गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुरू में मेरा गुरु जी पे विश्वास थोड़ा नहीं बन पा रहा था। माफ़ करना गुरु जी, मेरे से अगर कोई गलत शब्द निकल रहे हो, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा कि मेरा समर्पण गुरु जी की तरफ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगा। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी कि मैं खुद हैरान हो गया। मैं काफ़ी समय तक शुरू में ये नहीं समझ पा रहा था कि जब उनके मुझे मैसेजेस आते थे कि शुक्राना कर, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था शुक्राना मैं जो हूँ वो व्हाट्सएप पे ही कर दिया करता था या फेसबुक पे कर दिया करता था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि शुक्राना करना, अपने सत्संग को शेयर करना, जिससे कि आगे भी लोग इसे सुन सकें और वो चीज़ें उन लोगों को क्लियर हों और लोगों के भी दुख कट सकें शेयर करने से, जो अपना सत्संग साझा करते हैं। और अब मैं ये समझ गया हूँ, जो हम गुरुजी से मांग रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, वो सब गुरुजी अपने आप समझते हैं और समय के साथ उसको वो तुरंत ठीक भी कर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं गुरुजी, और लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है
कि आज नहीं तो कल गुरुजी इस चीज़ से मुझे निजात दिला देंगे और इसे ठीक कर देंगे। और ये मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जब हमारी और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं दोबारा से फिर सत्संग शेयर करूँगा। और शुक्राना गुरुजी, आपके मेरे जीवन में आने के बाद अब मुझे नकारात्मकता ख़त्म हो गई है और पॉजिटिविटी आ गई है। और अब मैं ये जानता हूँ, अब मैं अपने पिता के चरणों में आ गया हूँ, अब वो हमें संभाल ही लेंगे। इसी वाणी के साथ अब मैं अपना सत्संग समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। 2024 ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੂਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਜਿਹਾ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਟਣ ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਟਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੀਸ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਕਟ ਮੰਗਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 4-5 ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਕੇ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 4-5 ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਘਿਓ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਕੋਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, 2-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਕੋਟੀ ਨਮਨ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸਭ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਾਡੇ सिर पे। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।